अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा बाब आज इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नज़ीर नाजी साहब की, जो मशहूर कॉलमिस्ट थे। वो आज जहान फ़ानी से रुखसत हो गया और उनका नमाज़ जनाज़ा पीछे आ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मनाज़िर के, नज़ीर नाजी साहब का नमाज़ जनाज़ा, और बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी ने इस जनाज़े में शिरकत की है। और ये बराह रास्त मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं नज़ीर नाजी साहब के जनाज़े के। बाकी लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि नाजिर साहब बहुत नाइस आदमी थे जी। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत फिरदौस जगह दे। गरीबों के बहुत हामी थे। लेकिन उसके बाद जनाब जो बंदा भी कोई नौकरी के लिए आया है या मसलन किसी की सिफारिश की ज़रूरत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ा रुतबा दिया था। बड़ा अल्लाह ताला ने इनको वसी इनका मेरा मतलब मीडिया में नाम था जी। तो इसकी वजह से मसलन कोई बंदा भी कोई मसलन के स्कूल का कोई बच्ची का मसला होता था, या कोई फ़ीस माफ़ करवाने का कोई मसला होता था, या कोई मीडिया में कोई किसी का कोई मतलब लगवाना होता था, या कोई ख़बर में लगवानी होती थी, तो हर के साथ बहुत कंप्रोमाइज़ करते थे। आखिरी क्या उनसे मुलाकात हुई, क्या बात मेरी थी, आखिरी साल क्या अल्फाज थे? मैं उनके साथ मैं अपना घर बना रहा हूँ जी वाल्टन में। तो मुझे यही कहते थे, मज़र जब घर बना रहा है मैंने वो तेरे साथ जाके रहना है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया कि मैं अपना घर दिखा सकूँ उनको। मुझे बहुत अफ़सोस है इसके बात का। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत जगह दे। अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फ़रमाए। लेकिन मैंने सोचा था अपना घर बना रहा हूँ, वो मुझे कहते थे नीचे कमरा बनाना है मेरा एक, तो हम वहाँ बैठा करेंगे, वो वहाँ ही हम बैठ के गप्पें शप्पें लगाया करेंगे। मैंने कहा जी ठीक, वो मोस्ट वेलकम सर। मैंने कहा आपसे इस कदर मोहब्बत करते थे कि वो आपके साथ रहना चाहते थे, आपके घर में शिफ्ट होना जी, चाहते? बहुत मुझसे प्यार करते थे, मेरे साथ हर किस्म की बात शेयर करते थे, दोस्तों की भी अपनी भी। घर के मेरा मकसद है कि क्योंकि मुझे 13-14 साल उनके साथ हो, जब मतलब बेटों का कोई मसला मसाइल, मगर ये ऐसे करता है, इसको क्या करना चाहिए। मैंने फिर सब्र और तहम्मुल से मैंने सुनी उनकी बात। लेकिन मैं ड्राइवर था जी उनके साथ, लेकिन वो मालिक थे, लेकिन फ़र्क बहुत था। तो लिहाजा मैं मसलन के दरमियाना रास्ता इख्तियार करता था, सर ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो वो बहुत मान जाते थे। नज़ीर नाजी का इस जाने फ़ानी से रुखसत होना एक अजीम नुकसान है। मैं समझता हूँ कि इस जो बुज़ुर्ग हमारे डेथ हुए, उनमें आखिरी मेरे ख़्याल में नज़ीर नाजी एक बड़ा नाम रह गए थे जो आज हम में नहीं है। मैंने नाजी साहब के साथ मुख्तलिफ़ अदारों में काम किया है, और एक अखबार में ज़्यादा अच्छा जंग था, और मैंने जो उनको देखा है, मैं समझता हूँ दानश्वर अदीब या कॉलम नगार ही होंगे, लेकिन जो वो एडिटर रिपोर्टिंग वहाँ बने तो कमाल तरीके से उन्होंने गाइडेंस की कि वो स्टोरी खुद ब खुद बन जाती। तो उसके बाद दूसरा जो काम था जो उनके साथ मैंने किया, वो दुनिया में किया, और वहाँ 2 साल उनके साथ काम किया। उसके बाद वो कभी कभी आते, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं इस तो मैं अल्लाह उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। और आप नुकसान की बात करें तो ये नुकसान अजीम है, ये खला कभी पूरा नहीं हो सकता। फयाज़ रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नज़ीर नाजी साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अच्छे लोगों में से नज़ीर नाजी साहब का नाम रखा है, जिन्होंने मरते दम तक अपना नाम निभाया है। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, और हम उनको बहुत पुराने, जिस वक्त में वो नौजवान थे उस वक्त से हम उनके मद्दाहों में शामिल हैं, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम उनको जिस तरह दुनिया में इज़्ज़त दी है, आखिरत में उससे बड़ा मकाम अता फ़रमाए। जी, नज़ीर नाजी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। देखें जी, नज़ीर नाजी साहब एक हसास शख्सियत थे। उनकी वफ़ात से सहाफ़त का एक बाब नहीं बंद हुआ, बल्कि मैं तो कहूँगा एक अहद का ख़ात्मा हो गया है। कालम नगारी आप समझें कि 60 साल उन्होंने सहाफ़त के जो और कालम नगारी के जो आसमान पे वो सितारों की तरह चमकते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमेशा अवाम की बात की, उन्होंने हमेशा अशराफिया के ख़िलाफ़ बात की। उन्होंने जो कालम लिखते थे, जो हुक्मरानों के ऐवानों में लर्ज़ जाते थे, कि उन्होंने हमेशा जो है हक़ सच को बुलंद किया। आज उनकी वफ़ात से जो गैप हुआ है, मैं नहीं समझता कि ये कभी पूरा होना है। और वो सिर्फ़ ये एक शख्सियत का ख़ात्मा नहीं, बल्कि एक कौमी शख्सियत जो है वो आज इस दुनिया से चली गई है। और उनकी वो चले तो गए हैं, लेकिन उनकी इस मुल्क के लिए खिदमात और उनकी मुल्क के लिए जो जद्दोजहद, और उन्होंने अपने जो तहरीर से पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में किरदार अदा किया है, वो हमेशा याद रखा जाएगा।